फाइनल। ओ सही है, ये 50,000 शुरू करेंगे। हाँ आज ही गए। तो हमेशा तो मतलब आज ही बेच देंगे। विजय, विजय हाँ जी सर। म्यूट म्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप। ओके सर। डॉक्टर संजय भी आ गए। हाँ जी सुमन जी, कैमरा ऑन कर लो आप। हाँ जी सर। आप कैमरा ऑन कर लो, ठीक है जी। कर लिया सर। हाँ हम्म, जी। आपको थोड़ा बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं हम कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है जैसे सर। जैसे कोई घटना बाहर घट रही है। हाँ जी जैसे सर। किसी कोई बाहर कहीं शादी हो रही है, कोई बाजा बज रहा है, ठीक है जी। जी सर। जी सर। तो हमने वो आवाज सुनी, हमने लोगों को जी नाचते सर। हुए देखा, ठीक है जी। जी सर। तो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, तो वो चीजें, वो विचार हमारे मन में गए, जाते ना। जी सर। फिर हमारा मन भी हाँ करता जी है, सर। हमारा मन करता है कि हम भी नाचे या हम भी गाए, करता जी है। सर। जी सर। तो आप ही सोचना कि ऐसा क्यों होता है। इसका एक कारण है कि जैसे विचार हम बाहर से लेंगे ना, वैसे ही विचार हमारे अंदर भी उठते हैं। अगर बाहर कोई लड़ाई हो रही है तो हम उसे देखेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसे उस तरह के विचार उठेंगे। या तो हमारे मन में ये विचार उठेंगे कि उस लड़ाई को कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, या कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है जी। या फिर ऐसा होगा कि हमें कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है होने दो। इस तरह के विचार उठते हैं। जी सर। तो आपने देखा होगा ना, कई बार हम कोई चीज सोचते हैं, हमने कोई चीज सोची, थोड़ी देर हम सोचते हैं कि ये चीज हमें गलत लगती है, कोई चीज ठीक लगती है, और हमारा एक एक हमारे ना अंदर एक हैबिट होती है, जिसे आदत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि चाय पीना ठीक नहीं है शरीर के लिए, या सिगरेट पीना ठीक नहीं है शरीर के लिए, हमें पता भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी होता है कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पीते हैं। ऐसा जी क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी ना हैबिट बन जाती है, वो आदत बन जाती है। और जो आदत है ना, वो जी एक अंदर एक गहरा मन होता है, उस गहरे मन में वो आदत कर बनती है। तो वो जो मन है ना, जिसमें वो आदत बनती है, जी उसे सर। अवचेतन मन कहते हैं। तो हमें कोई चीज चेंज करनी होती है, कोई बदलाव करना होता है, तो हम उस अवचेतन मन में बदलाव करते हैं। आपने देखा होगा ना, कई जी बार हम कोई काम करते हैं, एक मन तो हमारा कहता है नहीं हमें ये करना चाहिए, एक मन कहता है नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ना, दो मन है, एक कई बार कहते जी हैं सर। अच्छा मन है, एक बुरा मन है। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे साथ क्या होता है। जैसे हम ये सिगरेट पीने की आदत है, उसको हम देखते हैं कि एक मन करता है नहीं पीनी, लेकिन जो आदमी है जिसको हैबिट पड़ी हुई है, जिसको आदत पड़ी हुई है, वो उसको फिर भी पीता है, पीता है ना। क्यों? जी क्योंकि उसके जो अवचेतन मन है, गहराई में उसके अंदर उसके पैटर्न बने हुए हैं। मतलब वो चीज, वो आदत उसकी मतलब मन अंतरात्मा में गहराई से मतलब बसी हुई है, उसे निकाल नहीं सकता वो। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, हमारा जी मकसद यहाँ पे ये है कि हम अच्छी आदतें कुछ अच्छी आदतें जो हमारे लिए सही है, हम उस गहरे मन में, अवचेतन मन में वो आदतें डालेंगे, ठीक है जी। जैसे मैं चाय पीता हूँ, दिन में 8-10 चाय पीता हूँ, तो मुझे चाय छोड़नी है। तो मैं उस चाय छोड़ने की जो आदत है ना, जो चाय पीने की आदत है, उसको एक अच्छी आदत से बदलूंगा, ठीक है जी, और बगैर नुकसान के। तो हम यहाँ पे कुल मिला के यही काम करते हैं कि हमने अपनी आदत को चेंज कैसे करना है। थोड़ा बहुत समझे आप, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आदत बदलेंगे।
एक आदत हम और बदलेंगे। जैसे हम बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे हम क्या सोचते हैं, हम परेशान रहते हैं। हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, मैं ये कर देना चाहिए, मुझे वो कर देना चाहिए, मुझे परेशान रहना चाहिए, मुझे दुखी रहना चाहिए, क्यों दुखी हूँ, क्यों परेशान हूँ। ऐसे ऐसे विचार चलते रहते हैं। मुझे गुस्सा आता है, मेरे साथ ये है, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसके साथ अच्छा किया है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे ये जो चीजें है ना, इनको हम नकारात्मक विचार कहते हैं, नेगेटिव विचार। जी सर। ये विचार हमें धीरे 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 हमारे मन, जो अवचेतन मन है ना, जो अंतरात्मा है, उसको खराब कर देते हैं धीरे धीरे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अवचेतन मन है, जिसे हम अंतरात्मा कह रहे हैं, हम उसको बदलेंगे। उसमें हम खुशी की चीजें बदलेंगे, खुशी का मतलब भाव ले आएंगे। जैसे मेरे पास कोई चीज है, अभी मेरे शरीर स्वस्थ है, तो हम धन्यवाद करेंगे। जैसे आप लोग भगवान को मानते हो, तो भगवान का धन्यवाद करोगे। मेरे पास घर है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए परिवार अच्छा है, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है जी। मेरा शरीर सही है, उसके लिए धन्यवाद। मैं सांस ले रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। तो आपने ये देखना है कि आपको परमात्मा ने कितनी चीज दी है। आप ये देखना है कि आपको बहुत चीजें मिली हुई है, कुदरत की तरफ से आपको बहुत ज्यादा चीज मिली हुई है। अब हम इन चीजों का धन्यवाद करेंगे। तब आप धन्यवाद करोगे इन चीजों का, तब आपके मन में एक अलग सी खुशी उत्पन्न होगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, देख कितनी चीजें हैं। मैं हमेशा दुखों को देख रही थी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या है। तो धीरे धीरे जी हम अपनी जिंदगी में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या है सब चीजें। फिर हम इनको लिखना शुरू करेंगे, भाई मेरे पास ये है, मैं इसके लिए भी परमात्मा का धन्यवाद देती हूँ, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो धीरे धीरे आप हमारे साथ चलते जाओगे, तो फिर आप एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप जीवन में ना, जो चीज आपके साथ है, अच्छा है सब कुछ, उस उसकी जी एक लिस्ट बना लोगे आप बड़ी। और फिर आपको अलग ही प्रसन्नता होगी, देखो भाई मेरे पास ये है। फिर आप ये नहीं देखो मेरे पास ये नहीं है, उसमें एक अलग ही तरह की शांति आपको मिलेगी। ठीक है जी। तो हम इस तरह चलेंगे इसमें। हम क्या करेंगे, जो मन है, मन का शुद्धिकरण कह सकते हो आप, एक बार मन को शुद्ध करेंगे हम। और ठीक है सर। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम ऊपर ऊपर से करेंगे कुछ। जैसे कई लोग ऊपर ऊपर मन से कहते हैं ना, मैं आपके बहुत सहायता करूंगा, ये है, लेकिन जब समय आता है तो भाई मिलते नहीं वहां पे। ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंदर से चेंज करेंगे। जो मन के लेवल पे चेंज होता है ना, उस लेवल पे चेंज करेंगे हम, कि हाँ अभी चीजें चेंज होगी। ठीक है जी। तो ये इस तरह की है। अब आप मुझे ये बताइए, आपकी एजुकेशन कितनी है जी, कितने पढ़े हुए हैं आप? +2 की है सर मैंने। +2 की है आप, मतलब अच्छी तरह लिख लिख लेते हो चीजों को आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं है ना? मतलब जी जैसे हम बताएंगे कि हम एक डायरी बनवाएंगे आपसे, उसे ग्रेटिट्यूड जर्नल कहते हैं। तो उस डायरी में आप जी हर दिन 5 लाइन 10 लाइन लिख लोगे आराम से, कोई इशू नहीं आएगा ना इसमें। लिखने में, जी सर। समझने में आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब ये जो है, जो हम यहाँ पे आज जो हमारा लेक्चर है, इसको हम बिल्कुल सिंपल भाषा में हम बताएंगे आपको। क्या होता है, जी हमारे दो मन है, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। चेतन मन क्या होता है, जो हम सोचते हैं ना, एकदम से सोचते हैं, कोई भी चीज आई एकदम सोचते हैं, वो होता है। अवचेतन मन होता है जो गहरे अंदर चलता चलता रहता है 24 घंटे। आप देखते हो ना, मन में विचार चलते रहते हैं अंदर अंदर, वो अवचेतन मन है। तो हम क्या करेंगे, अवचेतन मन और चेतन मन, इनको समझेंगे कि भाई ये है क्या। जैसे आपने कोई एकदम डिसीजन लेना है, तो डिसीजन आप लोगे, तो आपका जो डिसीजन है पहले चेतन मन में जाएगा, छोटा ऊपरी मन है उसमें जाएगा, फिर अंदर वाले मन में जाएगा। तो दोनों से मिलके आपका डिसीजन बनता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, कैसा है। जैसे कि आपके घर गेस्ट आया, ठीक है जी, और
आपने पता चला कि वो जो गेस्ट है बहुत अच्छा आदमी है, जी सर। ठीक है जी। तो वो गेस्ट आपके घर आया, तो आपने उसको चाय पानी पिलाया, फिर आपको पता था कि ये आदमी बहुत अच्छा है, तो आप क्या करो, चाय पानी तो उसको पिलाओगे, लेकिन आप क्या करो, आपको दिल में बड़ी खुशी होगी कि कितना अच्छा आदमी है, कितना सही आदमी है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है जी। तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। फिर जब कभी मौका मिलेगा आप उससे घर जाओगे, तो वो आदमी देखेगा भाई बहन जी मेरे पास आई थी, इन मेरी अच्छी रिस्पेक्ट थी, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जी तो ये चीजें हम क्या है कि ये चीजें हमारे अवचेतन मन में तैयार होती रहती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये चीजें हमारे अवचेतन मन में तैयार होती रहती है। तो ये सारी चीजें जो आदत है हमारी जितनी भी है, ये सब अवचेतन मन में तैयार होती रहती है, और ये अवचेतन मन ही है जो हमें बार बार किसी काम के लिए तैयार करता है। जी सर। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी होगी, ठीक जी है जी। सर। जैसे कोई बच्चे को मोटरसाइकिल सिखाते हैं, साइकिल, तो शुरू में बताते हैं ना, अब भाई इसमें ऐसे ब्रेक लगाते हैं, ऐसे ये लगाते हैं, जी है सर। जी। तो शुरू में जो बताते हैं 2 4 5 दिन बताते हैं, फिर बच्चा क्या करता है, चलता है, साइकिल चलाता है, फिर वो जी गिरता है, फिर उसको चोट भी लगती है, फिर हम कहते हैं कि भाई धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, तो बच्चा फिर धीरे धीरे जी सर। चलाता है, फिर वो थोड़ा बहुत गिरता भी, फिर उठ के फिर चलता है, वो थोड़ा फिर गिरता है फिर चलता है, जी सर। तो धीरे धीरे वो बच्चा सीख जाता है। जी सर। अब देखना, फिर बच्चे को आपने बताना नहीं पड़ता कि गियर है, ब्रेक है, कुछ नहीं बताना पड़ता। वो क्या करेगा, साइकिल है तो साइकिल, स्कूटर है तो मोटरसाइकिल, जो भी है वो स्टार्ट करेगा, चल देगा, जी सर। उसको कुछ बताना नहीं पड़ता ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो अवचेतन मन है ना, उसमें वो हैबिट बन चुकी है कि जी स्कूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी, ठीक है। अब उसको ध्यान नहीं देना कि किक कैसे लगानी, क्योंकि उसका पैर ऑटोमेटिक जा रहा है, हाथ ऑटोमेटिक जा रहा है, ब्रेक लग रहा है, कोई आगे से आएगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगना है, ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, धीरे धीरे सब चीजें ऑटोमेटिक होती है। तो ऐसा क्या है कि चीजें ऑटोमेटिक क्यों होती है, तो हम ही जी सोचेंगे कि भाई जो हम जो सारा दिन नकारात्मक सोचते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, क्या इसकी जगह अच्छी चीजें भी सोच सकते हैं हम जो ऑटोमेटिक होती रहे? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, अ- बिल्कुल हो सकता है कि हम सारा दिन अच्छा भी सोच सके। तो इसके लिए भी हमने मतलब ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे बच्चे को हमने साइकिल सिखाई थी ना, ट्रेन किया था, जैसे कहते हैं ना ट्रेनिंग दी, 10 दिन की 15 दिन की ट्रेनिंग दी, फिर माइंड ट्रेन हो गया। तो ऐसे ही हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे धीरे 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 धीरे, और जब हम ट्रेन करेंगे तो हम क्या करेंगे, चलेंगे तो गिरेंगे भी। हम 10 दिन चलेंगे, 10 दिन अच्छा सोचेंगे, फिर हम 11वें दिन फिर हमारे मन में गलत गलत विचार आएंगे, बुरा सोचने लग जाएंगे, फिर हमें फिर उठ के फिर चलना है, फिर हम सही सोचेंगे, और 10 15 दिन बाद फिर गिर जाएंगे, फिर हम उठेंगे चलेंगे गिरेंगे, फिर धीरे धीरे ना हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे, फिर एक समय बाद ना हमारे अंदर नेगेटिव विचार कम होते 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 ना एक समय के बाद बिल्कुल कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे नेगेटिव विचारों को कम करेंगे, और हमारे अंदर जो पॉजिटिव विचार आएंगे ना, उनसे क्या होगा, आप देखना कि आपके जीवन में खुशी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, मन में बड़ी शांति आई है, मन में बड़ी खुशी हुई है, अंदर से फीलिंग आती हो। हाँ जी सर। और जो चीज हम आपको बताएंगे या करवाएंगे, उसमें क्या होता है कि आपकी अंतरात्मा शांत होती है। जब आपकी अंतरात्मा शांत होगी तो देखना आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो आप जिनसे बात करते हो, जो आपके सगे संबंधी है, जो रिश्तेदार है, उनसे आपके संबंध भी सही रहेंगे। जिनसे खराब है वो चेंज हो जाएंगे, वो भी सही हो जाएंगे। जी मतलब आपको जो चीज लगती है ना जीवन में होनी चाहिए, जो सही चीज जीवन में होनी चाहिए, वो सब चीजें जी आपकी सर। तरफ आकर्षित हो जाएगी। आकर्षित का मतलब समझ रहे हो, वो अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। मतलब आप ही सोचोगे कि मेरे पास ये चीजें मेरे लिए होनी चाहिए, वो चीजें खुद चल के आपके पास आएगी। ये एक ऐसा विज्ञान है। हम क्या जी करेंगे इसमें हम इसमें परमात्मा का धन्यवाद, से परमात्मा कहते हो, कोई प्रकृति कहता है, कोई कुछ भी कह सकता है।
इसमें हम वो करेंगे, और उस प्रोसेस को हम लगातार फॉलो करेंगे। हमने एक बार शुरू कर दिया, फिर हम चलते जाएंगे, 20 दिन 21 दिन ऐसे चलते जाएंगे, और उसे हम अपने जीवन का एक भाग बना लेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगी। अब आप देखना क्या होगा। एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कर ले। संजय, सोनी, ठीक। हाँ जी सोनिया जी, एक बार कैमरा ऑन करो आप। हम्म। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। जैसे क्या होता है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है जी। अब जब मेरी किसी से लड़ाई होगी, तब क्या होता है कि मैं उस आदमी से बात करता हूँ। इसको समझना, देखो हम कैसे इसे जाल में फंसे हुए हैं। मेरी किसी से लड़ाई होगी, हम बातों बातों में एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलते हैं। अब जब वो बंदा विचार बोल रहा है, कोई शब्द बोल रहा है, वो मेरे कानों में जा रहे हैं, और वो मेरे मन में गए, और वो मेरे मन में गए, और मेरे मन में जाके वो विचार उथल पुथल मचाएंगे, ठीक है जी। तो आप देखना, जब भी हमें गुस्सा आता है, तो वो विचार ना, गुस्से वाले विचार हमारे अंदर गर्मी पैदा करते हैं, और हमें बहुत बहुत ऐसा फील होता है, बहुत नेगेटिव फील होता है। और हम कहते हैं ना, कंट्रोल जो हमारा है, जो कहते हैं ना आदमी के मन पे कंट्रोल, वो कंट्रोल हट जाता है। और क्या होता है, जो वो फीलिंग है ना, जो फीलिंग है, जब हम जो उस समय हम महसूस करते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर हम एक्शन लेते हैं। एक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम फिर, हाँ, किसी को थप्पड़ मारना है, या किसी को गाली देनी है, या कुछ और बोलना है, वो करते हैं, ठीक है जी। और फिर हमने किसी को थप्पड़ मारा है, कुछ किया, उसका एक रिजल्ट भी आएगा, बदले में वो भी कुछ कहेगा, ठीक है जी। अब वो भी कुछ कहेगा, फिर मैं भी कुछ कहूंगा। तो ये कुछ ऐसे चलता है। फिर वो चीज बार बार रिपीट होगी ना, तो वो मेरी एक हैबिट बन जाएगी। अब बार बार इस तरह की रिपीट होगी, तो मेरी हैबिट बन जाएगी, और उससे क्या होगा कि मेरा स्वभाव फिर वैसा ही बन जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपने मन को यहाँ पे शांत करेंगे, और हम यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा, वो ये रहेगा, हमारे पास कोई ऐसा विचार आया, उस विचार को हम कमजोर कर देंगे। उस विचार में इतनी शक्ति नहीं रहेगी, उस विचार को हम इतना कमजोर कर देंगे, उसमें शक्ति नहीं रहेगी। तो जो हमें कहते हैं ना, मन पे कंट्रोल खो गया था, यहाँ पे फिर कंट्रोल नहीं होगा, मन पे कंट्रोल रहेगा। जब हमारा मन पे कंट्रोल रहेगा, तब आप देखना कि हम आगे का स्टेप नहीं लेंगे। आगे का स्टेप ये मतलब, हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम शांत रहेंगे, और चीजों को देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने से क्या होगा कि आदमी के जो मन है ना, वो शांत रहेगा। और जब आदमी का मन शांत रहेगा, तो वो खुश रहेगा। तो जो छोटी मोटी डेली की समस्या, वो वैसे ही निकल जाएगी। जो छोटी मोटी समस्याएं हम फील करते हैं, वो वैसे ही निकल जाएगी हमारी। और हम मानसिक स्तर पर, हम मतलब बहुत अच्छे रहेंगे, एक बैलेंस आदमी की तरह रहेंगे। और वो हमारे पूरे जीवन को, वो चीज हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगी। फिर वो चीज जब हमारी हैबिट बनाएगी, हैबिट बन जाएगी, जो एक्शन हम नहीं लेंगे ना, फिर हम उस चीज को हैबिट बनाएंगे। फिर जो वो हैबिट आएगी, फिर वो बार बार रिपीट होगी, तो वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। जैसे कोई काम अच्छा, कोई आदमी अच्छा काम करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, तो वो वैसा ही काम करता है। कोई बुरा करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी बनती है। फिर हम सोचते हैं वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। ये ऐसे है। कुछ आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में बैठा है? थोड़ा बहुत बताओगे आपके क्या समझ में बैठा आपके में?
ये चीज आपके लिए बिल्कुल नई है, लेकिन अगर इसमें 1% भी आपकी समझ में बैठा है तो काफी है। बताइए। आपका क्या जो है ना, स्पीकर ऑन करो आप। हो गया। कुछ समझ में बैठा बहन जी आपको थोड़ा बहुत? जी सर। हम्म। अगर आपकी समझ में थोड़ा बहुत ही बैठ गया तो बहुत है ये। जी सर। हाँ। अब जैसे कि हमने ये बातें कर ली, हमें लगा कि ठीक है, हमारा मन थोड़ी देर खुश हुआ, लेकिन अब हमने एक्शन भी लेना है इन पे। जैसे हम किसी के बारे में सोचते रहेंगे मुझे ये चाहिए ये चाहिए, और हम कदम नहीं उठाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो जी सर। जीवन में कोई परिणाम नहीं आएंगे। हमें एक्शन भी तो लेना है। तो जी हमने जो ग्रुप ग्रुप बनाया, वो ग्रुप देखा है ना आपने? ग्रुप आपने जो ज्वाइन जी। किया है, तो ग्रुप हाँ पे हम जी सर। भेजते हैं ना कि आज हम डे 1 है, ये तारीख है, आज हमने जी। 1 मिनट। हाँ। हाँ जी, टारगेट देखा था मैंने। हाँ, तो उसमें ना आपने जैसे डेली अपने जो टारगेट है ना, आज एक दिन है तो 1 मिनट ये किया मैंने, 1 मिनट ये किया, ये चीजें आपने भेजनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने आज का काम कंप्लीट कर दिया। फिर अगले दिन जाओगे, फिर कॉन्फिडेंस, मैंने आज का काम कर दिया, फिर मैंने, ऐसे आप लगातार करते रहोगे ना, तो आपके अंदर एक भावना डेवलप हो जाएगी कि हाँ, आज मैं अपना काम कर सकती हूँ, कंप्लीट कर सकती हूँ। आप देखोगे 21 दिन के अंदर धीरे धीरे आप में बहुत चेंज आएगा। फिर आपको लगेगा मुझे और आगे चलना चाहिए, और आगे चलना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप देखना कि जो आज आपका मन है, 21 दिन बाद देखना वो मन कैसा होगा। फिर उससे 51 दिन बाद देखना आपका मन कैसा होगा। आप देख जाओगे आपका मन धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। जीवन में समस्याएं आती रहेगी, जीवन की कोई समस्या खत्म नहीं होगी। क्या अगर कोई जी। सोचता है कि किसी समस्या कोई खत्म नहीं होगी, इसमें आपका समस्याओं को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जी सर। क्योंकि बाहर कुछ हो रहा है उसे चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास कोई जादू नहीं है, लेकिन हम चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं। जैसे कोई समस्या आ गई तो हम डर गए, घबरा गए, ऐसा नहीं होगा। कोई समस्या हमारे पास आई तो हम समस्या को देखेंगे भी, समस्या है क्या। समस्या को हमने देखा, फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई हाँ, इस समस्या का ये सॉल्यूशन है। हम चीजों को फेस करेंगे, चीजों को फेस करके और फिर हम प्रॉब्लम को फिर सोल्व करेंगे। ये होता है इसमें। हमने जी। मैदान छोड़ के नहीं भागना कि प्रॉब्लम आ गई अब भाग जाओ, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम आ गई हम फेस करेंगे, कैसी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, फेस करेंगे। हमने प्रॉब्लम को फेस किया, जैसे हमने प्रॉब्लम को फेस किया, वो समस्या आप देखोगे धीरे 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 टूटने लग जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम धीरे धीरे आपको ये सिखाएंगे कि प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम हम कैसे फेस करते हैं। हम आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक किया है इसी चीज के द्वारा। हम आप उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस पे काम किया है और उन्होंने अपना हेल्थ, जो अपनी हेल्थ है वो ठीक करी है, मानसिक अवस्था भी ठीक करी है। तो धीरे धीरे हम ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे, उनके अपने जो जीवन के अनुभव होंगे आप वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे किया। ठीक है ना? जी। दो मैं तो देख। तो भाभी से बात करके थोड़ा सा मन हल्का होता है, भाभी समझाती है मेरे को। सोनिया भाभी। मैं तो बहुत अपसेट रहती हूँ सर। ये अपसेट रहते हो ना, ठीक है, इनसे बात कर लिया करो, बहुत अच्छी बात है। एक तो ये अपने 21 दिन क्लास चलेगी, क्लास लगाओ। क्लास ठीक लगाने है से सर। आपका मन है ना, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। सोनिया से बात करोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव बात करेगी। जैसे जैसे हम आप हाँ पॉजिटिव जी। बात करोगे ना, तो आपका मन उतने टाइम पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? जी सर। क्योंकि जब हम आप पॉजिटिव लोग, मेरा भाभी से बात करके। हाँ, जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव लोगों से बात करते हैं, कहते हैं ना संगत का फर्क पड़ता है। जिस जैसी जी। संगत आपकी होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी एक तो आपने किताब पढ़नी है, जी सोनिया ने सर। बताया होगा कि एक किताब ले लो, आप किताब पढ़नी है आपने, उस किताब का सिर्फ 1 पन्ना या 2 पन्ना पढ़ो आप आराम से। हमें किताब खत्म नहीं करनी, 1-2 पन्ना, 1-2 पन्ना सर पढ़ना है। मिलेगी कहाँ से सर वो?
ये ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजन पे मिल जाएगी। ठीक सोनिया बता देगी वो बुक आपने ना वो परचेज कर लेनी है। उस बुक के ठीक है। एक पेज, दो पेज, एक पेज, दो पेज वो पढ़ो आप, ज्यादा नहीं। वो हमें खत्म नहीं करनी किताब, हमें धीरे धीरे ठीक किताब को पढ़ना है, उसको समझना है। जैसे हम चीजों को समझते जाएंगे हमारी समझ विकसित होती जाएगी। है। खत्म तो मेरे से होएगी भी नहीं सर, मैं जॉब करती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप एक आपको सिर्फ दिन का एक पेज पढ़ना है या दो पेज पढ़ने हैं। ठीक ठीक रात है को सर। सोने से पहले एक या दो पेज आपने पढ़ लिए, आपके लिए काफी है वो। ठीक क्योंकि है। शुरू में तो हम आपका इंटरेस्ट डेवलप कराएंगे, धीरे धीरे फिर आपको पता चलेगा कि ये चीजें काम करती है। जैसे जैसे दिमाग में कंफ्यूजन कम हो जाएगा ना, जैसे जी दिमाग में कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन कम हो जाएगा, चीजें में क्लियरिटी आएगी, तो आप देखोगे आपको उस टाइम बच रहा है। और जो हम जी प्रैक्टिस आपको बताएंगे ना, आप देखोगे कि वो उस प्रैक्टिस में मुश्किल से आधा घंटा लगता है। और वो आप देखोगे कि आप वो टाइम खुद ही निकाल लोगे, जो आपके पास टाइम है ना, उसी टाइम में आप निकाल लोगे। और आपको थकावट भी नहीं होगी काम करने की, आपका जो मन है ना, जो काम करने का मन और करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आदमी स्वस्थ होता जाएगा, जिसका मानसिक रूप से स्वस्थ होता है आदमी, तो उसका काम करने को और मन करता है, वो थकता भी कम है। जी हाँ, इस जो हमारी ये विधि है, इसमें क्या है कि जो आप काम कर रहे हो ना, उस काम को और बेहतरीन तरीके से करोगे आप। जो भी आप जी काम करते हो, उस काम को आप बेहतरीन तरीके से करोगे, परिवार को और बेहतरीन तरीके से मतलब हैंडल करोगे। और जीवन में जो भी है आपके साथ, उन चीजों को अच्छी तरह समझोगे। ये ऐसा है कुछ। जी सर। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा हो जाएगा फिर हम और बताएंगे तो। नहीं मेरे माइंड में आ रहा है सर। आ रहा है ना? जी सर। अच्छा, इसको आप थोड़ा समझना, जो चीजें हमने जी बताई है ना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्योंकि आप नए हो ना, और सोनिया है ये आपको सही समझा देगी। है? ठीक है सर। ठीक है। मुझे लगता है आज के ठीक लिए इतना काफी है। फिर कल थोड़ा और हम करेंगे प्रोसेस। फिर धीरे धीरे हम आपको बिल्कुल लाइन पे ले आएंगे। 20 दिन में हम बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगे आपको। ठीक ठीक है है बहन सर। जी? हाँ जी। चलो, ठीक है। थैंक। अब मेरे को वैसे भी जरूरत है माइंड फ्रेश करने की। हाँ, माइंड आपका सही बना देंगे आप 21 दिन में। ठीक है जी। जी सर। चलो, ठीक है, करते हैं जी, क्लास ऑफ है। ओके सर। गुड नाइट। ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सभी को।